बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मिस्सी रोटी की। क्यों ना हम पुरानी यादें ताज़ा करें और हम ऐसी रेसिपीज़ में आपको दे सकूं जो हम जिसको हम भूल चुके हैं। वो इतनी ताकतवर हमारी ग़िज़ाएँ होती थी कि हमारी कोई बीमारी हमारे पास ही नहीं आती थी जब हमारी ग़िज़ा अच्छी होती थी, खाना पीना अच्छा होता था। तो ये बहुत पुरानी नानियों दादियों के ज़माने की रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी और सिखाऊंगी कि इस रोटी को हम किस तरह बनाएं और किस तरह कौन कौन सी इसमें सब्जियां डालें, किस तरह ये इसी रोटी बनती है बगैर तंदूर के। बनती तंदूर में है, लेकिन अगर हम इसको तवे पे या फ्राई पैन में बनाएं तो भी बहुत ही मज़ा देती है। ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये मिस्सी रोटी। और देसी खाना, देसी नाश्ता, देसी लंच इसको कह लें, जो भी इसको नाम देना पसंद करें दें, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार सी है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले ये देखिए सब्जियां हमने चॉप कर ली हैं। आप चाहें तो जौन सी भी सब्ज़ी ले लें। इसमें जो मेन है टमाटर, हरी मिर्चें और इसमें हरा धनिया है। ये इस तरह की यही सब्जियां इसमें अच्छी लगती हैं। प्याज तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगते हैं, और हरी मिर्च का टेस्ट तो और भी जो मिस्सी रोटी के टेस्ट को दुबाला करता है। वैसे भी मानसून का मौसम है, इस मौसम में पकोड़े, मिस्सी रोटियाँ इस तरह की दोपहर के टाइम को लस्सी के साथ, रायते के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी लगती हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि किस किस तरह हमने कौन कौन सी सब्जियां इसमें डाली हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी। पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बहुत पुरानी रेसिपी है, नानी दादियों के ज़माने की रेसिपी है ये। और इसको कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये मैं 500 ग्राम होगा आटा। गंदम का आटा, आम जो चक्की का आटा होता है वो है। और बेसन एक प्याली मैंने ली है। अदरक लहसुन लिया है, थोड़ा सा कूट लिया। और एक बड़ा प्याज चॉप कर लिया, एक टमाटर चॉप कर लिया, और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। और टमाटर में से वो पीस हमने निकाल दिए बीजों वाले। और जो इसके मसाले हैं, जीरा है, अजवाइन है, ये हाथ से अच्छी तरह मसल के रखी हुई है। और ये हल्दी है, और ये कुटी लाल मिर्च है, और तकरीबन 1.5 चम्मच है ये खाने वाला। और एक बड़ा चम्मच ये नमक का है, और ये गरम मसाला है, और खुश्क धनिया भी इसमें जाएगा कुटा पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा डाल दिया, ये बेसन, मसाले जो इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। और ये वेजिटेबल है, इसमें चाहे तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जितनी सब्जियां आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। लेकिन मिस्सी रोटी में मेन चीजें यही होती हैं। प्याज, इसको आप तंदूर में भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन है कूटा हुआ। हमने घी डाल रहे हैं सॉफ्ट होने के लिए ना। हमने ये देखें, ये 2 खाने के चम्मच मैंने घी के डाल दिए। ये 3 खाने के चम्मच घी के डाल दिए। अब पहले करेंगे हम इसको मिक्स बहुत अच्छा सा, ताकि फिर हमें पता चले कि इसमें पानी कितना जाएगा। पहले ही अगर हम पानी डालेंगे ना तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि इसमें, इसको सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, फिर रोटी बेलने में पकाने में हमें मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी पहली वीडियो जो आटा गूंदने की, रोटी पकाने की, मैंने अपने परदेसी भाइयों के लिए लगाई थी। बहुत पसंद की सबने। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइक किया, पसंद किया, और अच्छे अच्छे कमेंट किए, अच्छी अच्छी दुआएं दी। उनका दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत पुरानी है रेसिपी, नानियों दादियों के ज़माने की है। इस तरह बनाती थी जब घर में कुछ नहीं होता था ना खाने के लिए, जैसे सालन वगैरह नहीं होता था, तब ये बनाया करती थी। ये देखें, अच्छी तरह घी भी मिक्स हो गया, इसमें सब्जियां भी मिक्स हो गई। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसको पानी डालना है, ऐसे ना हो कि बहुत सॉफ्ट ना हो जाए हमारी डो। और जो बेसन का टेस्ट आता है ना, बड़ा मजेदार इसमें आता है। आपकी मर्जी, अगर आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो ना डालें। जो खालिस चक्की का आटा है ना, वही हमने इस्तेमाल किया है, मैदा इस्तेमाल नहीं किया इसमें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हमने इसको करते जाना है मिक्स हाथ से। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। और रायते के साथ इसको खाएं, इतनी मजेदार ये लगती है। और तंदूर की रोटी, जैसे तंदूर पे आप आटा गूंद के दे दें, तंदूर वाले खुद ही बना देंगे। अगर आपके घर में तंदूर है तो आप लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से इसको, ये होता है चिकना सा, इसमें बेसन होता है ना, ये चिकना सा होता है।
ऐसे बर्तन को हमेशा साफ रखें और कोशिश करें इसको सॉफ्ट ना होने दें इतना आटे को। और ज्यादा इसको गूंदना नहीं। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि खुशका जो साइडों में लगा हुआ है ना वो इसको अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए अब मैं इसको, ये देखिए मैंने मिक्स किया है, कोई इसको मैंने मुक्की नहीं लगाई, गूंदा नहीं है। इसको मैं रखूंगी अब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि अच्छा सा रेस्ट हो जाए, फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए दो अच्छी सी राइस हो गई है। ये हमने देखे इसको गूंदा बिल्कुल नहीं है, इसके ऐसे ही पेड़े बनाएंगे। कुछ काटा मैंने लेके उसमें पेड़े को अच्छी तरह, ये देखिए ऐसे मिक्स किया। अब सारी रोटियां हम बेल के इसी तरह काउंटर पे रख लेंगे और बाद में फ्राई पैन में इसको पकाएंगे। और पकाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत इजी तरीके से ये पक के यम्मी सी रोटी हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। अब फ्राई पैन को आंच पे रखा था, गर्म हो गया तो उसमें रोटी डाल के इसको पकाते जाएंगे। और ये देखिए एक साइड पहले अच्छी तरह पका ले, पहले ही घी मत लगाया करें क्योंकि फिर अंदर से रोटी पकती नहीं है और कच्ची रहती है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा आप ऑयल लगा लें या घी लगा लें, आपकी मर्जी है। मैं ऑयल लगा रही हूँ और हल्का हल्का सा लग जाएगा तो इंशाल्लाह बाद में साथ इसको रोटी को ऊपर मक्खन लगा के खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। बगैर कोई सालन अगर आपके घर में आज नहीं बना या फिर दिल ही नहीं कर रहा सालन खाने को, तो इस तरह की मिसी रोटी बनाकर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है और वैसे भी ये हेल्दी होती है। तो पुराने ज़मानों में कहाँ इतनी बीमारियां थी, वो खाते थे इस तरह की असली जो ग़िज़ाएँ होती थी वो खाते थे तो सेहतमंद रहते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम वही पुरानी यादें ताज़ा करें और पुरानी पुरानी रेसिपी उनसे शेयर करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि करती रहूँ। और नानियों दादियों की जो, ताकि जो इतनी बीमारियां हैं, हम सही तरीके से फास्ट फूड इतना खाते हैं कि असली जो हमारी देसी खाने हैं उनको भूल चुके हैं, उनको उनकी यादें ताज़ा करें ताकि हम बनाएं। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये खाली बेसन में उसमें सब्जियां डाल के शुगर के मरीज़ को बना कर दें तो बहुत उनके लिए ये हेल्दी रोटी है। तो इस तरह के ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से सारी रोटियां बना के हमने एक तरफ रख ली हैं। अब बनाएंगे हम इसके साथ रायता और लस्सी और फिर खाएंगे मज़े ले लेके। रायता बनाने के लिए एक पाव दही है, उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी एक, ठीक है, बड़ी सारी हरी मिर्च थी वो डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें 2 लहसुन के जवे डाले और हाफ टी स्पून सॉल्ट का डाला बस, और कपूर भी और रेडी हो गया हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी वो भी मिसी रोटी यहाँ बन के तैयार, इतनी मज़ेदार जमी सी। इसके ऊपर मक्खन लगा के इसको लस्सी के साथ खाएं या इसको रायते के साथ खाएं तो बहुत ही यम्मी लगती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। अचार के साथ लगा के इसको खाएं। और ये सलाद है और ये रायता। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मिसी रोटी जो बनके तैयार हुई, उम्मीद करूँगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी इस तरह की आपके साथ पुरानी पुरानी जो हम रेसिपीज़ भूल चुके हैं, जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं, उनको शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ये भूली हुई यादें वापस याद आ सके, उनको बनाकर खिलाएं। हेल्दी होती है ये रोटी। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।